हम लोगों को चिट्ठी दिखा दिखा के 21-22 का चिट्ठी दिखा दिखा के ये चिट्ठी निकला है, ये चिट्ठी निकला है, हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। चिट्ठी निकल जाता है, चाबी मांग हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। हमारे साथ हमारी बाईं तरफ हमसे जुड़े हुए हैं समय की मांग से रुद्रेश नाथ तिवारी जी, और हम दोनों लोग इस वक्त मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के सामने। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी कुछ समस्या है और वो समस्या बेहद गंभीर है। इस विषय पर हम सीधे से जुड़ते हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री उदयभान मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर और समय की मांग पर। नमस्कार। ये किस विषय पर आप लोग आज आए हुए हैं प्रखंड कार्यालय पर? फर्स्ट विषय तो यह है कि जो जल नल परियोजना में जो भूमिदाता लोग हैं जी, जो अपना जमीन एक लालच में ही मानकर चलिए, लालच में ही अपना जमीन दे कि हम अनुरक्षक रहेंगे जी। आज बताया भी गया कि आप अनुरक्षक रहेंगे, आय भूमि आप अपना दीजिए और सदा इसका जो भुगतान होगा आपको किया जाएगा। लेकिन अब इनके साथ छलावा किया जा रहा है, इस समय व्यवस्था बदल दिया जा रहा है। इसके चलते ये लोग आहत में हैं। अपना अपना भूमि दे करके पछताने का कार्य इस समय इन लोगों के दिल में आ रहा है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इनके लिए हम भी खड़े हैं और जो जैसे भी आंदोलन करना होगा, जो भी करना होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ एक भूमिदान दाता भी जुड़े हुए हैं। तमाम भूमिदान दाताओं की ये आवाज बने हुए हैं इस समय। ये बताइए, आप लोग यहाँ कार्यालय के सामने आए हैं, आपके हाथ में एक ज्ञापन भी मुझे लग रहा है कि है, क्या मांग है आपकी? देखिए, हम लोगों का 5 मांगे हैं जी। पहला मांग, भूमिदाताओं को उनके भूमि के बाजार मूल्य को अनुदानित किया जाए, अथवा दूसरा, भूमिदाता व उसके बाद उनके उत्तराधिकारी को कम से कम 90 वर्ष तक अनुरक्षक पद पे बहाली की व्यवस्था की जाए, अथवा तीसरा, भूमिदाता व उनके उत्तराधिकारी को उसके भूमि का किराया व्यवस्था अंतिम संचालन तक दिए जाने की व्यवस्था हो जी। चौथा, भूमिदाता अनुरक्षक का लंबित भुगतान तत्काल किया जाए, अथवा पांचवा, संपूर्ण व्यवस्था के भूमिदाता के जमीन से हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करें। यदि हमारी मांगों पर सुगंध कार्रवाई नहीं की गई है तो हम सभी भूमिदाता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। ज्ञापन में आप लोगों ने लिखा है जी। क्या लगता है, सरकार आपकी मांगों पर कार्रवाई करेगी? करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। एक रास्ता न्यायिक व्यवस्था का भी बचता है, कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर सकते हैं। करेंगे, उसके लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। हमारी जितनी संघ है, जितने हम लोग अनुरक्षक भाई है, जितने भूमिदाता हैं, सब लोग तैयार हैं कोर्ट में रिट दाखिल करने के लिए। कोर्ट में आप रिट भी दाखिल करेंगे? तो इन मांगों के पूरा होने से आपका क्या लाभ होगा? मांगों का पूरा हमारा क्या, सब जितने अनुरक्षक भाई लोग हैं, जिनके साथ छल हुआ है, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, इनकी 5 मांगे हैं। पहला कि इन्हें इनकी जमीन का बाजार मूल्य का अनुदान मिल जाए। ये वाकई में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए या होता भी है? सरकार यदि किसी जमीन को अधिग्रहित करती है, रुद्रेश जी, किसी भी परियोजना के अंतर्गत, तो उसका अनुदान बाजार मूल्य के हिसाब से दिया जाता है। अगर अनुदान नहीं मिलता है उसमें उनको उसका मुआवजा भी कम से कम जो लागत जो बाजार चल रहा है उस हिसाब से उनका किराया भी उसको दिया जाए, अगर नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल, इन्होंने मांग पत्र में लिखा हुआ है और देखना ये दिलचस्प रहेगा ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। फिलहाल हमारी नजर इस घटना पर पूरी तरीके से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। जहां पर भी हम कहना चाहेंगे कि भूमिदाताओं, नल जल परियोजना जो कि बिहार सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उस नल जल परियोजना में भूमिदाताओं के साथ छल हुआ है। मैंने एक बार, हर किसी के साथ छल हुआ है, सबके साथ छल हुआ है। नल है, जल नहीं है। मैंने एक बार वीडियो में दिखा चुके हैं। मैंने एक बार अपने चैनल के माध्यम से कहा था कि ये बिहार सरकार की एक ऐसी परियोजना है जिससे जितना बन पड़ा उसने उतना खाया। लेकिन एक नया पहलू भी इसका सामने आ रहा है कि दूसरे से छीना भी जा रहा है अब। और वो भी ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मिला हुआ था वो वापस लिया जा रहा है। उसकी जो पैतृक संपत्ति थी, जो उसने अपने मेहनत से अर्जित की थी, जिसको बचाए रखा था,
उसे उससे दूर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र जी जी अभी उन्होंने कहा कि नल है जल नहीं है। जी एक चीज बताइए, 3 बरस से सारे अनुरक्षक जो है अपने पास से मेंटेनेंस करते चले आ रहे हैं। मेंटेनेंस का फंड नहीं मिलता है। फंड भी उनको पैसा नहीं मिला है। जल कहाँ से रहेगा वहाँ? यदि मोटर खराब होता है या फिर स्टेपलर एनालाइजर खराब होता है, टंकी में कोई प्रॉब्लम आती है जी, तो अनुरक्षक को बे करना पड़ता है। आज तक इस प्रखंड से अठन्नी भी किसी को नहीं मिला है। ये इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा एक अनुरक्षक ने किया कि इस प्रखंड से मेंटेनेंस के नाम पर उन्हें 50 पैसे यानी कि 1 अठन्नी तक नहीं मिली है। ये सोचना बेहद महत्वपूर्ण है कि 3 साल जिस परियोजना को, बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना को चलते हुए हो गया और उसके मेंटेनेंस के नाम पर अब तक कुछ फंड नहीं मिला इन अनुरक्षकों को, तो आखिर ये योजना कैसे सफल होगी? रुद्रेश जी, ये सोचने का विषय है। जमीन को जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मां का दर्जा दिया जाता है, कोई भी किसान अपनी जमीनों से जितना लगाव होता है उतना ही अपने परिवार के सदस्यों से शायद ही हो पाए। उनसे उनकी जमीनें जबरन एक तरह से अधिग्रहित की जा रही हैं। उनसे मौखिक रूप पर यह कहा गया था कि आप अनुरक्षक बने रहेंगे और कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बहलावे में आकर के, झांसे में आकर के एक तरह से कहिए, उन भूमिदाताओं ने अपनी जमीनें दे दी। आज इसका दूसरा पक्ष शामिल है। मैं वीडियो देख रहे तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पहले इसके बारे में बताया गया था कि 2000 रुपए अनुरक्षक को दिया जाएगा जो भूमिदाता है जी। अगर सरकारी जमीन में लगा है तो कोई ये नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी निजी जमीन को देता है तो 2000 रुपए उसको पर मंथ दिया जाएगा जी। अनुरक्षक वो उनके नल जल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन उसके बजाय देने के बजाय अब नया नियम पास हो गया है कि वार्ड ही अनुरक्षक होगा। जो उस वार्ड का वार्ड कमिश्नर होगा, उसी भूमि दानदाता आखिर जाएगा कहाँ? वो अपना भूमि भी उसका गया, अनुरक्षक का 2000 रुपए मिला था वो भी गया। 1 रुपया उसको अनुदान, 1 रुपये उसको वेतन के फंड में मिला ही नहीं 3 साल में। 3 साल में इस बार शायद आया हुआ है जी, वार्ड के खाते में पैसा आया हुआ है। दूसरी चीज 12 मंथ दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हम लोग मेंटेनेंस कराए हैं आज तक जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हुए हैं, 1 पैसा का ये लोग काम नहीं किए हैं। अब 24,000 रुपया इनके खाते में कैसे मेंटेनेंस का चला गया? मेंटेनेंस के साथ ये अनुरक्षक ले लिए। मेंटेनेंस के साथ अनुरक्षक वाला भी 24,000 रुपया 12 महीने का आया हुआ है। बोलने पे बोलते हैं एजेंसी ने किया है, एजेंसी ने कैसे पैसा ले लेगा? बताइए, काम हमने किया, एजेंसी कैसे पैसा ले लेगा? चलिए ठीक है, भुगतान तो वार्ड को ही करना है जी, उसका भुगतान वार्ड को ही करना है। 24,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए और 24,000 रुपए अनुरक्षक के मानदेय के लिए खाते में आए हुए हैं। हम लोग पेमेंट के लिए यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कहते हैं, ये कहते हैं अभी कागज आप लोगों का ऑडिट हो रहा है। हमारे वित्तीय वर्ष का कागज हम लोग खुद ऑडिट करा के दे दिए थे। मतलब जब इस योजना का निर्माण कार्य लगा था तब से लेकर 3 वर्षों तक जो भी लोग इस योजना से जुड़े रहे जमीनी स्तर पर, उनके साथ कुल मिलाकर के केवल छलावा हुआ है। बाकी जिसने भी ऊपर मलाई खाई है उस तक हम पहुंचेंगे और उसका पक्ष क्या है ये भी जनता के सामने रखेंगे। वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन भूमिदाताओं का दर्द पूरे बिहार को पता चले। और यदि आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसे अनुरक्षक हैं, कोई ऐसे भूमिदानदाता हैं जिनको उनका मानदेय नहीं मिला है, मेंटेनेंस का अभी तक फंड नहीं मिला है उनको और भूमि उनकी जबरन अधिग्रहित की जा रही है, तो उनसे भी हमें परिचित कराएं ताकि हम उनका भी दर्द साझा कर सकें। केवल हम लोगों को चिट्ठी दिखा के 21-22 का चिट्ठी दिखा के ये चिट्ठी निकला है, ये चिट्ठी निकला है, हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। आज चिट्ठी निकल जाता है, चाबी मांग हो जाती है। चलिए, एक ये भी बात है कि केवल नोटिसों में जो काम होता है निश्चित तौर पर उससे जनता को काफी तकलीफ होती है। नल जल का सब काम नोटिस में हो रहा है, नोटिस में जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर तो जितना हमने देखा उतना पाया कि काफी भारी लापरवाही है इस परियोजना में। वीडियो देख रहे तमाम दर्शक इस वीडियो को शेयर करें। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया और समय की मांग। हम जनता की ऐसी ही खबरें आप तक लगातार लेकर के आते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद।